हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम अगला टॉपिक करेंगे पेपर 13 में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन कैसे हम सीखते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। मैंने बार बार ये मैंने आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं इस तरीके से है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन, सो आपको कैसे आंसर देना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, इसलिए मैंने इसमें डाल दी आपको आपके लिए। उसके बाद में इसको स्टार्ट करना है। सो ऑनलाइन लर्निंग, ये तो मैंने आप ऊपर का तो मैंने बता दिया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती है। नेक्स्ट इज कि ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्किल्स को एक्वायर कर लेना किसके थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, जिसमें इंटरनेट बेस्ड टूल्स होते हैं, यानी कि ऑनलाइन हम कैसे सीख सकते हैं। ऑनलाइन जो हम स्किल्स डेवलप कर रहे हैं हमारी, वो हम क्या बोल देंगे। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या हुआ, ऐसे स्किल्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं हम। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं हम। जैसे इसकी इंपॉर्टेंस क्या आएगी कि ये कभी भी एक्सेस कर सकते हैं हम। ये नहीं है कि अगर हम कहीं बाहर भी हैं, ठीक है, गांव में है, शहर में है, सुबह हो रात हो, किसी भी टाइम पे कहीं पे भी हो, ठीक है, और कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर है लर्नर्स जो स्टडी कर सकते हैं, वो अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनके लिए कन्वीनियंट जब भी हो वो पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि जैसे स्कूल में है, स्कूल में अगर आप मॉर्निंग में स्कूल जाएंगे तभी आप पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि शाम को आप स्कूल में जाए। तो स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। क्लासेस अगर आप ऑनलाइन लगाते, सॉरी, क्लासेस अगर आप कोचिंग लगा रहे हैं आसपास में, तो उसके भी स्पेसिफिक टाइम होंगे और आपको उसी टाइम पे जाना ही होगा। अगर आप नहीं गए तो आपकी वो लर्निंग जो प्रोसेस था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑनलाइन उसमें थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू ये नहीं होता, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप अपने आप जैसे आपको सुविधा हो, आपको कन्वीनियंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। फिर है सेल्फ पेस्ड लर्निंग, यानी कि आपको जिस हिसाब से आपके अकॉर्डिंग जब पढ़ना हो, लाइक आपका टॉपिक पढ़, कोई और टॉपिक पढ़ने का मन है तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं पहले, ठीक है। और कितना टॉपिक आज पढ़ना है, कितना कल पढ़ना है, ठीक है, कितना आप स्लो, कितना फास्टली आप रिवीजन करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। सो दैट इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है। अब है लेसन्स जो है, लेसन्स कैन रिपीट लेसन्स, सॉरी, लर्नर्स कैन रिपीट लेसन, सॉरी। जो लर्नर्स हैं वो अगर एक बार ही में समझ नहीं आता तो दो बार वीडियो चला सकते हैं, ठीक है, दो बार कंटेंट उसको ऑनलाइन को पढ़ सकते हैं। सो वो रिपीट कर सकते हैं उस कंटेंट को, उस क्लासेस को, ठीक है, उस लेसन्स को, वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक वो सीख ना जाए, यानी कि जब तक वो सीख ना जाए वो तब तक उसको लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। क्लासरूम में ऐसा नहीं होता है, क्लासरूम में टीचर एक बार पढ़ा देगा, दो बार पढ़ा देगा, बाकी आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी घर जाके, ठीक है। फिर टीचर आपका जो डाउट्स क्लियर कर देगा, ये नहीं होगा कि जो क्लास हो आपके लिए रुक जाएगी, क्लास फिर आगे बढ़ेगी। तो आपको क्या होगी, ऑनलाइन में क्या होता है, ये बेनिफिट होता है कि आप जो है लर्निंग कर रहे हैं, तो अगर आपको आगे समझ नहीं आ रहा तो आप उसको बार बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि अगर आपका आने जाने का कहीं खर्चा, जो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए कहीं आते, कहीं सेंटर पे जाते, तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और जो ऑनलाइन है उसमें क्या है, ऑनलाइन जो कोर्स हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, अच्छा कम लागत में हमें शिक्षा मिल जाती है, स्किल्स हम सीख जाते हैं, लर्निंग कर जाते हैं, ठीक है। अब है कौन कौन से ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो या तो फ्री या फिर लो कॉस्ट कोर्सेज करवाते हैं। सो सबसे पहले है वाइड रेंज ऑफ स्किल्स, कौन कौन सी होंगी, जैसे, अच्छा सॉरी, ये इसमें था इंपॉर्टेंस में। अब है कि वाइड रेंज जो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हम एक टाइम पे भी सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फिर कौन कौन से मोड्स हैं, कहाँ कहाँ से हम सीख सकते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ लर्निंग हैं। सो फर्स्ट इज MOOC, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्वेश्चन तो नेट के एग्जाम में भी आता है, तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है MOOC। MOOC की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। जैसे कि स्वैम हो गया, EDX हो गया, ये सब क्या है, हमें ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट थ्रू होते हैं। और जिसमें क्या है, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा। MOOC के बारे में फुल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सो MOOC क्या होगा, मैसिव, पहले तो आप फुल फॉर्म लीजिए, मैसिव मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बड़ी क्वांटिटी में जो बच्चे होंगे, ठीक है, मैसिव यानी बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें जो ओपनली सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम लग दिया। यानी कि एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। फिर है यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी है, यूट्यूब के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। मोबाइल ऐप्स होते हैं जैसे स्किल इंडिया, ठीक है, तो नेस्कॉम, इनके थ्रू भी हम सीख सकते हैं। वर्चुअल क्लासेस जैसे जूम, गूगल मीट, इसमें क्या होता है, जूम और गूगल मीट में सामने जो टीचर है वो क्लास ले रहा होता है। सो ये ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि
ज़ूम और गूगल मीट क्या है, उसमें भी हम एक जो सामने है वो टीचर होगा, जो स्किल्ड होगा, ट्रेनर होगा, वो ही हमें सिखा रहा होगा, है ना? लेकिन स्वयं और उसमें क्या होगा, स्किल्ड होंगे पर वो उस टाइम पे क्लास में होंगे, वो सब रिकॉर्डेड होंगे। लेकिन ज़ूम और गूगल मीट पे क्या है, वही जो चीज़ है, अ, जो क्लास है वो लाइव चल रही होती है। लेकिन स्वयं और उसमें यूट्यूब वगैरह पे सब कुछ रिकॉर्डेड हमें मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। फिर है सेल्फ डायरेक्टेड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे खान अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग। सो इसमें क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड खुद की कोई अकेडमीज हो, जैसे ठीक है, जैसे खान अकेडमी होगी, लिंक्डइन, या फिर कोई भी अकेडमी का नाम ले लीजिए आप, ठीक है। फिर है स्किल जो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, जैसे स्किल हो गया, कोई भी हिंदी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, डिजिटल लिटरेसी, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये सब स्किल्स जो है हम सीख जाते हैं जब हम सीख रहे होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, ठीक है। बच्चे में जो स्किल जो हम है स्किल्स आ जाएंगे हमें, ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाएगा, टाइम कैसे मैनेज करना है वो आ जाएगा हमें, ठीक है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव हो जाएगी, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी तो उससे हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे। डिजिटल साक्षरता आ जाएगी, हमें अनुकूलता आ जाएगी, हम एक लीडर की तरह, बहुत अच्छे लीडर की तरह काम कर पाएंगे, और समस्या कोई प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हमारी वो स्किल आ जाएंगे हमें। अब है स्कोप, क्या स्कोप है इसका। तो स्पेशल एजुकेशन में क्या है, जो एचआई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सब टाइटल्स, जैसे अगर एचआई का कोई बच्चा है, अगर वो ऑनलाइन लर्निंग करता है, ठीक है, सो उसको बच्चे को क्या है, सब टाइटल्स के साथ में सारा कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा, साइन लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा। सो वो बच्चा जो है उस चीज से सीख जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, जॉब रेडीनेस, नौकरी के लिए तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और क्या है, क्या एरियाज हैं कि जो बच्चे हैं वो इंटरव्यूज के लिए रेज्यूमे राइटिंग कैसे करनी है, वर्क प्लेस का बिहेवियर कैसे करना है, वो सब भी बच्चा सीख सकता है। फिर जो ये स्किल डेवलपमेंट है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ये जीवन भर चलने वाली है। तो ये नहीं कि अगर हमने आज सीखी कल नहीं सीखेंगे, स्किल्स तो हम सीखते ही रहते हैं। तो क्या है, हम जो अपग्रेड करते रहते हैं खुद को, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन है, अगर टीचिंग है जैसे, अब मान लीजिए मैं अगर आज टीचर बनती हूँ तो हो सकता है मैं उतनी अच्छी टीचर ना बनूं, लेकिन मैं अपने स्किल्स को इतना अच्छा धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूंगी कि आज के 5 साल बाद में मैं बहुत अच्छी टीचर कहला पाऊंगी। तो क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने स्किल्स को डेवलप कर पाऊंगी, कर रही होंगी, ठीक है, जो मेरा प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर हो सकता है मैं पेंटिंग फील्ड में चले जाऊं, वहां हो जाऊं, तो मैं पेंटिंग स्किल्स को अपनी इतना धीरे धीरे इंप्रूव करूंगी कि 5 साल बाद में मेरी स्किल्स जो पेंटिंग में वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो मैं अपने आप को अपग्रेड कर दूंगी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। फिर है फ्यूचर ऑफ वर्क इन लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि जो रोजगार योग्य कौशल है उसको ऑनलाइन सीखने में कार्य का क्या क्या भविष्य होंगे। सो मैंने बता दिया था कि हम कहीं पे भी किसी भी टाइम सीख सकते हैं, है ना। डिजिटल टूल्स का यूज मैंने बता दिया था आपको। अब है सेल्फ लर्निंग इज द न्यू ट्रेंड। आजकल जो है बच्चे, आपने देखा होगा कॉलेज में भी एडमिशन कम ले रहे हैं यंगस्टर्स। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं कि सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट, क्योंकि लर्निंग तो करनी पड़ेगी, हम खुद को खुद से ही सीखना पड़ेगा। सो सब क्या करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन लेके वहां से सीखने की कोशिश करते हैं, लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। सो सेल्फ लर्निंग एक ट्रेंड बन चुका है, ठीक है। तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो बच्चे जो हैं या फिर जो लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो स्किल्स अपनी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू, जैसे MOOC, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, या फिर ई कंटेंट जो अवेलेबल होता है, ई नोट्स जो होते हैं उनसे पढ़ते हैं अब, ठीक है। फिर है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग कौन सी होगी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग एक साथ हो रही हो, ठीक है। बच्चा जो है जिसमें दिस इज पार्ट ऑफ फ्यूचर क्लासरूम, जो आगे इन फ्यूचर जो होगा क्लासरूम ऐसे ही होंगी, ब्लेंडेड लर्निंग, जहाँ पे बच्चा स्कूल भी जाएगा, क्लासरूम में भी होगा और ऑनलाइन लर्निंग भी साथ ही साथ कर रहा होगा। तो उसको हम बोल देंगे ब्लेंडेड लर्निंग। फिर है जॉब स्किल्स कीप चेंजिंग। अब जो जॉब्स है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम उसकी जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है, तो बच्चों जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स हैं, उनको भी अपनी अपनी जो स्किल्स हैं वो चेंज करनी होंगी, अपग्रेड करनी होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग है कि जॉब स्किल्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है, न्यू स्किल्स आती रहती हैं, ठीक है। जैसे आप ये मान लीजिए टीचर हैं, पहले जो टीचर थे वो बेसिक स्कूल, ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ा देते थे, कि नॉर्मल क्लासरूम में गए, वहां पे बच्चे थे, उनको पढ़ाया, फिर आ गए घर। लेकिन अब की डिमांड क्या है, डिजिटली टीचर को जो है हाईटेक बना दिया गया है, क्लासरूम्स को भी। तो टीचर्स को जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या, कई पुराने टीचर्स होंगे बहुत सीनियर टीचर्स होंगे, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक वो बाधा बन चुकी है, तो उनको वो अब स्किल अपग्रेड करनी होगी, जो टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखना होगा,
क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है अब आज की डिमांड है, ऑनलाइन और एजुकेशन, है ना? फिर है फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स टू, ठीक है? सॉफ्ट स्किल्स में भी फोकस करना, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, जो डिजिटल एटिकेट्स होते हैं, तो ये सब क्या है ऑनलाइन सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं जॉब के लिए तैयार हो सकें, ठीक है? अब है कंक्लूजन, यही है कि हमारा जो फ्यूचर ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन हाउ वेल वी अडेप्ट टू डिजिटल लर्निंग एंड चेंजिंग जॉब स्किल्स। यानी कि फ्यूचर ऑफ वर्क का मतलब यही है कि हम कितने डिजिटली हम खुद को